नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं भारतीय जनता पार्टी को मदद, स्लीपर सेल की तरह करते हैं कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी के लिए काम। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू के सनसनीखेज बयान से मचा सियासी भूचाल। अब खबर विस्तार से। झारखंड की उप राजधानी दुमका जिला के परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमें ये फीडबैक मिला है कि काफी संख्या में ऐसे कांग्रेसी हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू द्वारा अपने ही पार्टी के नेताओं पर उठाए प्रश्न चिन्ह से झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। झारखंड कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने माना कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। भाजपा विधायकों ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की विफलता है और ये उनका आंतरिक मामला है। अपनी पार्टी को संगठित करने में कांग्रेस पार्टी नाकाम है। पार्टी को होता है 100% हर एक पार्टी में आइडेंटिफाई। देखिए ये प्रभारी का काम है। राजू ने जो बयान दिया कि बीजेपी में स्लीपर सेल है, राहुल गांधी के बयान को झारखंड में दोहराया दुमका में। बिल्कुल हम लोग सहमत हैं इस बात से। स्लीपर सेल की जहां तक बात हो गई, कांग्रेस में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जिनकी मतलब निगरानी हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो पार्टी के विरोध ऐसा काम कर रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। झारखंड में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी आपने पहचान की हो कि झारखंड में बयान क्यों देना पड़ा? देखिए ये जैसे राहुल गांधी ने कहा तो पूरे देश की बात हम कर रहे हैं और जब तक झारखंड में जो बात हुई प्रभारी ने कहा तो निश्चित तौर पे काम में लोग लगे हुए हैं। जांच होने दीजिए, जैसे ही लोग का नाम सामने आएगा। आइडेंटिफाई का तरीका क्या होगा, कैसे फिल्टर करेंगे कौन है जो कमजोर करना है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के दौरान कौन पार्टी विरोधी काम कर रहा है, संगठन के विरोध कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ हमने सबने अपने अपने विधायकों ने अभी जब हम लोग दिल्ली गए थे तो सबने लिख के दिया है कि कौन कौन पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। और अभी भी इलेक्शन के समय ही नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग भी, आप मुझसे जैसे सवाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत अगर मैं आप लोगों से ही सवाल करती हूँ तो आप लोग जानते हैं ये बात कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टी में रह करके पार्टी का खराब काम करते हैं। झारखंड कांग्रेस ने इनपुट दिया है, बिल्कुल 100% दिया हुआ है जी। देख रहे कि यहाँ पर के राजू ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बीजेपी चला रही है, इसको लेकर के आप लोग सावधान रहें। क्या लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त बहुत हास्यास्पद बात है ये, ठीक है। और बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ लेके के जा रही है और जो वॉशिंग मशीन में और निर्मा डिटर्जेंट से उनको क्लियर करके वो अपने एकदम पाप मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, स्कैंडल मुक्त बना देते हैं वो लोग बीजेपी। तो ये उनका अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि कांग्रेस देखिए पार्टी नहीं है, ये वो परिवार है। कांग्रेस हम लोग उस परिवार का हिस्सा है जिसने देश के मतलब आंदोलन में, देश जो हमारा ये था उसमें हमने भाग लिया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग एक पार्टी के तौर पे सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ जो भी क्रांतियां हुई हैं हमारे देश में, आज कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और देश के एक निर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही है वो बहुत अलग है। उसकी एक अहम भूमिका हर लोग जानते हैं। आप अब युवा पीढ़ी में अब उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप उसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी अब आप किताबों का अध्ययन करेंगे, बुक्स में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी। तो कांग्रेस मुक्त करना, अब देश को, देश की मिट्टी में, खून में जो बसा हुआ है, आप क्या अब उसको क्या करना चाहते हैं? सुखाड़ अब देश को करना चाहते हैं क्या? वो बंजर हो जाएगा हमारा देश? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश की सांस है, हम लोग सांस लेते हैं। हर देखिए जहां जहां पे भी हम लोग सीट लूज किए हैं और जहां जीते हैं वहां पर भी हर जगह ये चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जांच हो रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, टीम बनाया गया है। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने भी पार्टी के विरोध काम किया है तो उन पे तो एक्शन लिया ही जाएगा। निश्चित प्रभारी को इस बात की आशंका नहीं थी, अब नए प्रभारी आए इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं।
पूर्व प्रभारी को भी इस बात की आशंका थी, बस थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट होना चाहिए। एक विधायक को हर विधायक के साथ तुलना नहीं कर सकते, वैसे एक प्रभारी को हर विधायक के साथ वो नहीं कर सकते। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। पास के बगल में हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अभी हाल के दिनों में आपने देखा एनटीपीसी के पदाधिकारियों के साथ जिस प्रकार से हत्याएं हुई। हजारीबाग में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता, रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता है। पूरे राज्य में जो हालात है, चाहे बहु बेटियों की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे अपने उद्योगपति की स्थिति हो, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं करना चाह रहा, रोजगार लेके नहीं आना चाह रहा है, कोई उद्योग धंधा झारखंड में नहीं लगाना चाह रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या हो सकता है। आप मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कहते हैं आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। अभी की विपक्ष मजबूत होने के लिए कांग्रेस विधायकों को भी अपने पाले में स्लीपर सेल बना के रखे। आप लोग के साथ कांग्रेस के विधायक नेता मिले हुए हैं क्या? ऐसा आप लोग को मदद किए हैं? अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी और उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर है। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए, उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं, इसलिए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल 200%। आप मानते हैं ना कि सही बोल रहे हैं प्रभारी जी? संगठन के साथ है, ये बात कैसे बोल सकते हैं? बड़े नेता की बात को हम कैसे बोल सकते हैं? रामचंद्र जी, आपके इलाके में, आपके विधानसभा में भाजपा का जो स्लीपर सेल है एक्टिव है क्या? नहीं, वो वैसा नहीं है। देखिए, हम लोग जनता के लिए हैं और वहाँ भाजपा कहीं कुछ नहीं। जनता के लिए हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको भी नकारेगी। चंद्र जी, एक सवाल हो रहा है, हर कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हर चेहरा मतलब संदिग्ध है, आप तो कहीं मिले हुए नहीं। अब देखिए, अभी हम तो कोशिश नहीं मिलने किए हैं, अगर लोग समझे तो उसको प्रूव करना होगा। अभी तक नहीं ना, हम आगे चांस है, आगे चांस नहीं, संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता क्या? देखिए, राजनीति है ना, अब बहुत लोग बहुत बात बोलेंगे। प्रभारी नहीं है, किसे कह दें? आपके प्रभारी जी बोले हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। देखिए, बहुत से अब तो प्रभारी जी बता सकते हैं, बड़े नेता है, हम ये बात तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कैसा है कि नहीं? क्षेत्र की जानकारी हो? अब देखिए, अब जिम्मेवारी हमको नहीं है। अगर हमको जिम्मेवारी हो, हमको सिर्फ अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी है, अपने क्षेत्र को हम देख रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कांग्रेस में? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, हम लोग ठीक करते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कोई विधायक जो है वो बीजेपी से मिले हुए, क्योंकि इस बात को प्रभारी को तो कहना पड़ रहा है झारखंड में, गुजरात में? ये बात किसे कर सकते हैं, ये हमको जानकारी नहीं। अच्छा, परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं बैठक में। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड में परिसीमन? जीएम की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। देखिए, कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि जेल से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल अब डीजीपी साहब को करना है ना कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। इस तरह की बात मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे कह रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात है और प्रशासन की तरफ से खुद ये बात आ रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। इसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं पता कर लेती हूँ फिर बताऊंगा। 7,500 रुपए लोगों के खाते में आए हैं, इसके बारे में आज आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं। 7,500 रुपया बहनों के खाते में होली के पहले, रमजान के महीने में, बहा पर्व के अवसर पे, महिला दिवस के अवसर पे बहनों के खाते में पैसा अब खटाखट आ रहा है। हम लोगों के पास भी खटाखट
स्क्रीनशॉट आ रहा है और बहनों में काफी खुशी है। भाजपा का फिर से एक बार अफवाह फैलाने का तंत्र जो है उसको हम लोगों ने जवाब दिया। बीजेपी के स्लीपर देखिए ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से। तो इस तरह ये बात सही है, सच है और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। किस तरीके से रणनीति बनाना है आप लोगों को और क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? हम लोग का मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज उठाने का है और हम लोग उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, लगातार हत्या की घटना हो रही है। ये भी हम लोग जो है आज रणनीति बना रहे हैं, इसकी भी रणनीति तैयार हो रही है। अच्छा, चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने आपको मदद किया था क्या? चुनाव जीतने में कह रहे कि बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस। मैं उनकी मानसिकता पर हंसी आती है मुझे और पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई कांग्रेस के नेता लोग पहले अपने सोचे, भाजपा अपने खुद में सक्षम है। अच्छा, मदद नहीं किया था आपको? ये बताइए, स्लीपर सेल तो आज तक हम सुनते हैं कि टेरर आतंकवादी को स्लीपर सेल, लेकिन अब बीजेपी को स्लीपर सेल कांग्रेस के प्रभारी का एक बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कहूँ, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बोलती है, इसलिए वो लोग जो है सो तिलमिला गए हैं, इसलिए नर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, सदन में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे आज? सदन में उठ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जरूर उठेगा। चलिए, ठीक है।